बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि सर एग्ज़ाम्स आ गए हैं, बहुत प्रेशर है, बहुत डर लग रहा है, क्या होगा। अजीज़ बच्चों, नंबर लेना एक आर्ट है, नोट कर लें। और जिसको ये आर्ट आ जाता है वो नंबर भी ले लेता है। आइए पहले तो एग्ज़ाम प्रेशर पे बात करते हैं। एग्ज़ाम प्रेशर क्या है? एग्ज़ाम प्रेशर हमारे अंदर का खौफ है, एक डर है जो प्रेशर की शक्ल में ज़ाहिर हो रहा है। वो डर क्या है? वो खुद साख्ता डर है प्यारे बच्चों, कहीं से नहीं आया, सेल्फ इम्पोज्ड है। वो शकूक व शुबहात, वो एहसासात, वो फीलिंग हैं जो हमने खुद पे सवार कर रखी हैं। यार पेपर मुश्किल ना आ जाए, पता नहीं विद इन टाइम ये सॉल्व होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं तैयारी भी होगी कि नहीं होगी, फिर घर वाले पता नहीं क्या कहेंगे, टीचर नाराज होंगे, यार मेरी शख्सियत का क्या बनेगा, पोल खुल जाएगा। मैं तो खुद को बड़ा लायक समझता हूँ। ये जो खौफ है यही प्रेशर है। इसको दूर कैसे किया जाए? प्यारे बच्चों, अच्छा सोचें, मस्बत सोचें, पॉजिटिव सोचें, अपने खौफ को चैलेंज में तब्दील करें, कमिटमेंट में तब्दील करें कि मैं कर सकता हूं, मैं तैयारी करूंगा, मैं अच्छे नंबर लूंगा, सवाल नहीं भूलेंगे। जिम्मेदारी से सोचिए, अपने आप को ये मैसेजिंग करें, बार बार मैसेजिंग करें। जैसा आप सोचेंगे वैसे रिजल्ट आएंगे। अच्छा सोचिए। मैं आपको टेक्निक्स भी बताता हूं। इम्तिहानात में नफ्सियात और टेक्निक दो चीज़ों का बहुत अहम रोल है। जब आप किताब उठाते हैं, किताब देखते हैं, उफ इतनी किताब और इतना कम वक्त, आप प्रेशर में आ जाते हैं। इसका हल ये है, सबसे पहले तो अपने मोबाइल को दूर रख दें, स्विच ऑफ कर दें और अपने से दूर रख दें। वो सारे अवामिल जो आपको डाइवर्ट कर सकते हैं, आपके फोकस को डाइवर्ट कर सकते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको दूर कर दें। ये पहला स्टेप है। अब आप पेपर के पैटर्न को फोकस करें कि पेपर का पैटर्न क्या है, उसके किस हिस्से के कितने नंबर हैं। आप उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लें। नंबर 1 वो हिस्सा, वो पोर्शन जिसमें पेपर के नंबर सबसे ज्यादा हैं, मेजर पार्ट्स वो हैं। दूसरा हिस्सा जिसके नंबर उससे कम है, और तीसरा हिस्सा उससे कम नंबरों वाला। आपने अपने पेपर को कैटेगराइज कर लिया 3 हिस्सों में, ज्यादा नंबरों वाला हिस्सा, उससे कम और फिर उससे कम। देखिए मैं आपको टेक्निक बताता हूं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब आप ऐसे करें, इन 3 पोर्शन के मजीद पोर्शन करें। यानी जो पहला पोर्शन था हमारा, जो बड़ा हिस्सा है जिसके नंबर बहुत ज़्यादा हैं, या हमारे पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर जिस हिस्से के हैं, उसके 3 हिस्से कर लें। आपको पता है कि टीचर भी इम्पोर्टेंट सवालात के निशान लगवाते हैं, किताबों पर भी लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, बोर्ड की डेट्स लिखी होती हैं, जिससे पता चल जाता है ये पेपर सवाल कितना अहम है। आप उस पोर्शन के जिसके नंबर सबसे ज़्यादा हैं, सवालात के लिहाज से 3 हिस्से कर लें। पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दूसरे पे लगाएं वेरी इंपॉर्टेंट, और तीसरा वो सवाल जो इंपॉर्टेंट है। आपके पास 3 कैटेगरीज बन गई।
अब सबसे पहले पहले कैटेगरी को रिवाइज करना शुरू करते हैं, यानी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। इसका साइकोलॉजिकली आपको क्या फायदा होगा? ये वो सवालात होते हैं जो टीचर ने ज्यादा अच्छे करवाए होते हैं, ये इनके टेस्ट भी ज्यादा हुए होते हैं, ये टेस्टों में भी बार बार आए होते हैं, याद ना भी किए ज्यादा हों, फेमिलियर होते हैं। टीचर ने भी पढ़ाते वक्त बड़ा ध्यान दिया होता है इन पर कि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपने भी टेस्टों में इनको देखा होता है, लिखा होता है, असाइनमेंट में लिखा होता है। ये सवाल बड़ी जल्दी आपके तैयार हो जाएंगे। इसका फायदा ये होगा, जब ये सवाल तैयार हो जाएंगे आप फील करेंगे कि तैयारी अच्छी हो रही है। यही फीलिंग जो आपका प्रेशर था, वो जो खौफ था, उसको कम करेगा। और जब आपकी तैयारी होती जाएगी, यू विल फील सेटिस्फाइड कि यार तैयारी तो हो रही है, हो जाएगी। और मैक्सिमम सवाल भी इसी हिस्से के आएंगे। आपने ये हिस्सा तैयार कर लिया, आपको हौसला मिला। अब आप दूसरी कैटेगरी में आए, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर। ये पहले आपने किए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आप कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हिस्सा भी तैयार करें मन के साथ। तीसरे हिस्से को फिल वक्त छोड़ दें। अब पैटर्न के लिहाज से वो हिस्सा चुन लें जो नंबरों के लिहाज से दूसरे नंबर पर था। उसमें भी 3 कैटेगरीज बनाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट। वहां फिर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले सवाल पहले करें। ये भी वही सवाल हैं जो टीचर ने आपको ज्यादा करवाए होते हैं, और आप आसानी से गो थ्रू हो जाएंगे। यहां फिर आपका सेटिस्फैक्शन लेवल और बढ़ जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। लिहाजा यू विल फील आई एम डूइंग गुड। इसी तरह दूसरी कैटेगरी करें, इसकी भी तीसरी कैटेगरी छोड़ दें। अब पेपर के पैटर्न के लिहाज से तीसरे हिस्से में आ रही, जिसके नंबर इससे कम थे। वहां भी 3 कैटेगरीज बनाए, उसमें भी 2 कैटेगरीज को उसी तरह तैयार कर लें जैसे पहले किया है। यानी हमने तीसरी कैटेगरी छोड़ दी थी। अब जब आपने पहले 2 कैटेगरीज कर ली हैं, आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए हैं, आपका मन करेगा कि यार ये जो रह गई ये भी कर लूं। रह क्या है, जो आपको आते सवाल थे वो तो आपने कर लिए हैं, जिनकी बहुत प्रोबेबिलिटी थी आने की। ये जो तसल्ली है, ये जो हौसला है, ये आपको एनर्जाइज करेगा। यही आपकी एनर्जी है, ये तवानाई है। और जितनी तवानाई ये किसी तालिब इल्म के पास ज्यादा होती है, उतने उसके नंबर ज्यादा आते हैं। इस तवानाई को इनहेंस करें, खुद मोटिवेटेड करें, सेल्फ मोटिवेट करें अपने आप को कि यस मेरी तैयारी अच्छी है, मैं अच्छा करूंगा। सवाल भी नहीं भूलेंगे, बल्कि ये सवाल तो आने नहीं चाहिए मन में। आखिर पे जब ये हिस्सा हो जाए, आप एमसीक्यूज करने शुरू कर दें, क्योंकि आपने जितनी थ्योरी कर ली है, एमसीक्यू उसी का हिस्सा है। जब आप थ्योरी तैयार करते हैं तो एमसीक्यूज ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पेपर तैयार करें और अपने खौफ को निकालें, पेपर को चैलेंज लें और फील करें कि ये पेपर मुश्किल नहीं है, मैं बहुत अच्छा करूंगा। यकीन कीजिए, यही ताकत होती है। खौफ को खत्म करने का ये एक ही तरीका है, जब आप खौफ की आंखों में आंखें डाल देते हैं कि नहीं मैं करूंगा, आई कैन डू, मैं करूंगा, मेरा पेपर अच्छा होगा। अपने आप को बार बार मैसेजिंग दें। जैसे आप सबक याद करते हैं, जो लाइन याद नहीं होती आप कई दफ़ा रिपीट करते हैं, कई दफ़ा दोहराते हैं तो याद हो जाती है। ये भी वही सबक है, जो मैसेजिंग आप अपने ब्रेन को देते हैं वो वर्क करती है। अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को ये मैसेज दें, आई कैन डू, आई कैन डू, आई विल डू, यू कैन डू। प्यारे बच्चों, कामयाबी का रास्ता नहीं रोका जा सकता। बहादुर बनिए, खौफ को निकालें, मुकाबला करना सीखें।
चैलेंज लें, चैलेंज लें। अल्लाह आपका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।